फॉर्मूला अपने जहन में रखना। तो ये बेसिकली केसी केपी के क्वेश्चंस हैं, और केपी से हम इसका स्टार्ट करते हैं। सो 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 moles ऑफ हाइड्रोजन were put in a vessel and left to reach equilibrium. At equilibrium, the pressure was this, and mixture contained इतने मोल ऑफ अमोनिया, और ये और वो ब्ला ब्ला सब। अब इक्वेशन आपको यहाँ बनानी है। तो इक्वेशन हेबर प्रोसेस है यहाँ पर। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? N2 + 3H2 एरो और 2NH3। चार हेडिंग हमने आपको करवाई हुई है कि यार ये आपको अपने पल्लू से बांधनी है। वो चार हेडिंग कौन कौन सी है? नंबर 1, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। भाई इनिशियल अमाउंट हमें दिया हुआ है 2 moles ऑफ नाइट्रोजन, ये मैंने लिखा 2 moles ऑफ नाइट्रोजन, 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, 0 moles ऑफ अमोनिया, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। अमाउंट रिएक्टेड, कितने अमाउंट ने रिएक्ट किया मुझे नहीं पता, एक्स, मुझे नहीं पता, 3x। अमाउंट रिएक्टेड में प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, तो मैंने प्रोडक्ट में डैश डाल दिया। इस डैश में कुछ भी नहीं आएगा, ना ही आप लिखेंगे कुछ यहाँ पर। अच्छा, फिर क्या है कि अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ मुझे नहीं पता, 2x। यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश। देन इक्विलिब्रियम अमाउंट आपको दिया हुआ है किसका? अमोनिया का, 1.6 मोल। अब आपको इसका भी इक्विलिब्रियम अमाउंट चाहिए, और इस, अच्छा, अब इक्विलिब्रियम अमाउंट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? रिएक्टेंट के लिए अलग है और प्रोडक्ट के लिए अलग है। तो इक्विलिब्रियम अमाउंट रिएक्टेंट का इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट रिएक्टेड। और इक्विलिब्रियम अमाउंट मैंने आपको प्रोडक्ट का बताया था, इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट प्लस अमाउंट प्रोड्यूस्ड। तो इसको तो आप साइड पे कर दो, ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने एहतियातन यहाँ पर लिख दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चूंकि मुझे इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालना है रिएक्टेंट साइड का, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का, तो ये हो जाएगा 2 - x, ये हो जाएगा 3 - 3x। क्योंकि 2 इज योर इनिशियल अमाउंट एंड x इज योर अमाउंट रिएक्टेड। हाइड्रोजन के लिए 3 इज योर इनिशियल अमाउंट एंड 3x इज योर अमाउंट रिएक्टेड। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और मुझे तो x ही नहीं पता। मुझे तो x ही नहीं पता। जब तक आपको x नहीं पता होगा, आप इक्विलिब्रियम अमाउंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो भाई आप एक काम करें, आप यहां से x निकालो। आप यहां से x निकालें। कैसे निकालूं सर x में? कैसे निकालूं सर मैं x? आपको ये तो पता है ना यार कि अगर ये 1.6 आपको ना दिया होता, तो आप इक्विलिब्रियम अमाउंट क्या लिखते? 0 + 2x। क्यों? कि इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? इनिशियल अमाउंट दैट इज 0 प्लस अमाउंट प्रोड्यूस दैट इज 2x। अब ये 0 + 2x किसके इक्वल हो गया? 1.6 के। अब भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको इसको प्रॉपर लिख के यूं दिखाऊंगा कि इक्विलिब्रियम अमाउंट of ammonia that is the product produced that is 2x। अब आपको तो ये गिवन है, तो इसकी जगह 1.6 रखो। 0 + 2x, x इज इक्वल टू 1.6 को जब तुम डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 0.8। सर 0.8। जी सर। अब इस 0.8 को आप एक काम करें, यहां पुट करें। तो 2 - 0.8 इज 1.2, एंड 3 - 3 इंटू 0.8 का क्या आंसर आएगा? सर 0.6। यस, 0.6। जीरो। तो बेटा अब आपके पास ये इक्विलिब्रियम अमाउंट इसका भी है, इसका भी आ गया, और इसका भी आ गया।
अब क्या करें हम इस इक्विलिब्रियम अमाउंट का, आपको आगे काम आएगा। कहाँ काम आएगा देखते हैं जरा। भाई मुझे तो क्या करना है, केपी फाइंड आउट करना है। तो केपी का क्या रिलेशनशिप था, Kp is equal to partial pressure of ammonia उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय partial pressure of nitrogen into partial pressure of हाइड्रोजन की पावर 3। इस फॉर्मूले में हमें ये सारे पार्शियल प्रेशर्स पुट करने हैं। अब पहले तो आप पार्शियल प्रेशर तो फाइंड आउट करो ताकि आप इस फॉर्मूले में पुट कर सको। तो अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करूंगा। और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर का रिलेशनशिप है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, multiplied by total pressure. And what is mole fraction? So mole fraction is equal to individual mole, individual mole division। अब बारी बारी करके आप सबका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। कैसे करो जरा देखते हैं। अब partial pressure of nitrogen is equal to individual mole of nitrogen, that is 1.2 divided by total moles at equilibrium, 1.2 plus 0.6 plus 1.6 multiplied by total pressure जो कि आपको दिया है कुछ इतना। अब सेम काम करूंगा मैं हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए। फिर सेम काम करूंगा मैं अमोनिया के साथ भी, क्योंकि मुझे अमोनिया का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए। सही हो गया जी। अब मैं इसी में ही अमिटमेंट कर लेता हूँ थोड़ी सी। भाई ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, और ये हमारे पास आ गया अमोनिया का पार्शियल प्रेशर। तो इंडिविजुअल मोल हाइड्रोजन के होने चाहिए ना यहाँ पर, वो कितने हैं, 0.6 है। अमोनिया के इंडिविजुअल कितने हैं, 1.6 है। मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। भैया आपके पास तीन पार्शियल प्रेशर आएंगे, आपके पास तीन पार्शियल प्रेशर आएंगे आपके पास। तो जरा बताइएगा बेटा सॉल्व करके, पहले का क्या आया, दूसरे का क्या आया और तीसरे का क्या आया। जो भी आया हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी वुड गेट द फाइनल आंसर, दैट वुड बी द केपी। अब बताओ जरा पहले का क्या आंसर आया। सर N2 का ये आया है 7 times 10 to the power 6। N2 का 7 times 10 to the power 6, 6 और हाइड्रोजन का 3 times 10 to the power 6।